का वीडियो बनाए थे कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जीव की उत्पत्ति में स्वतः जन्मवाद आपको बता दिए थे और जननवाद बता दिए थे और ब्रह्मांडवाद बता दिए थे। अब एक चौथा है आपका ये जो है जीव की उत्पत्ति में जो है एक सिद्धांत है, यह अपना अलग मतलब व्याख्या पेश करता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीव की उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद, जीव कैसे पैदा हुआ, धरती पर जीव का अस्तित्व कैसे आया और रासायनिक संश्लेषण के द्वारा इस पृथ्वी पर जीव की जो है उत्पत्ति हुई या मेटेरियलिज्म के द्वारा, पदार्थों के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए थियरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस एंड मेटेरियलिज्म थियरी, तो इसी के विषय में हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं ताकि आप शुरू से पढ़ाई करिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। पहले आपने पढ़ा जीव का स्वतः, जीव की उत्पत्ति का स्वतः जननवाद, उसके बाद जीव के जननवाद, उसके ब्रह्मांडवाद, उसके बाद जीव उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत तथा पदार्थवाद पर आज चर्चा हो रही है। आइए चले हम चलते हैं जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति के विषय में, जीवों की उत्पत्ति के विषय में, जीवों के उत्पत्ति के विषय में ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना, कौन परिकल्पना? यही जीव उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण, यह परिकल्पना, यह परिकल्पना, यह परिकल्पना जैव रसायनविद, बायोकेमिस्ट, जैव के रसायनविद, जैव रसायनविद, जैव रसायनविद, जैव रसायनविद, बायोकेमिस्ट, 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 उनका नाम है जैव रसायन विद जो है उनका नाम है A.I. ओपेरिन, A.I. ओपेरिन, ओपेरिन, A.I. ओपेरिन, याद रखिएगा A.I. ओपेरिन क्या कहते हैं। A.I. ओपेरिन जो है अलेक्जेंडर, A.I. ओपेरिन का फुल फॉर्म हुआ अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, अलेक्जेंडर इवानोविच, 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 इवानोविच ओपेरिन, ओपेरिन, इनका पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म हुआ A.I. ओपेरिन का। अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने 1924 में, ने वर्ष 1924 में यह जीव उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण का खोज किया था, खोज किया था 1924 में। ओपेरिन कहिए द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में, द ओरिजिन, ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में, नामक पुस्तक में अगर पूछ दे कि द ओरिजिन लाइफ, द ओरिजिन लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो ओपेरिन ने लिखी है। तो आईएएस में जीव विज्ञान से भी सवाल आते हैं, इसलिए जीव विज्ञान को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो ओपेरिन ने किताब लिखी है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है नामक पुस्तक है। तो उसी में लिखे हैं, अपना मत व्यक्त किया है, मत व्यक्त किया है, मत व्यक्त किया है कि जीवन की, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदिरस, मूल
मूल अथवा आदि रस। इसका मतलब हुआ कि जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे और प्रकृति के जितने पदार्थ हैं उसके मूल रस अथवा आदि रस, मतलब प्रारंभिक रस। मूल रस को प्रारंभिक रस भी कह सकते हैं और फंडामेंटल लिक्विड भी कह सकते हैं और जो प्रारंभिक रस भी कह सकते हैं। तो मूल अथवा आदि रस प्राइमर डायल सूप SUOP सूप। कार्बन आधारित सूप में कार्बन आधारित। तो आप आइए, जीव की उत्पत्ति के रासायनिक विश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद, इसके समर्थक जो है ओपेरिन है। ओपेरिन ने जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना चारों और कल्पना बने जो है कंसेप्ट या विचार दिया, चारों तरह से घूम फिर करके एक विचार दिया कि जैव रसायनविद, एक परिकल्पना, जैव रसायनविद बायोकेमिस्ट भी थे। तो ये आई ओपेरिन ने एलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने 1924 में यह खोज किया कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक एक खोज करके एक पुस्तक लिख डाली और उसमें अपना मत व्यक्त किया कि जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस प्राइमर डायल सूप में कार्बन आधारित मतलब कार्बन पर आधारित, विदाउट कार्बन के सब नहीं हुआ, कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के क्रमिक रासायनिक विकास के क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। लगभग इसी समय एक अन्य ब्रिटिश जीव विज्ञानी एक और ब्रिटिश जीव विज्ञानी JBS हाल्डेन, कौन कर गया? JBS हाल्डेन, अच्छा ठीक है, ब्रिटिश जीव विज्ञानी JBS हाल्डेन ने भी ओपेरिन के पदार्थवाद के सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाल्डेन ने भी ओपेरिन के पदार्थवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कहने के बाद ओपेरिन ने भी कहा कि जीव उत्पत्ति में
रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत के आधार पर जीव की उत्पत्ति का व्याख्या किया। जीव की उत्पत्ति रासायनिक संश्लेषण से हुई है और उस रासायनिक संश्लेषण में अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। लगभग इसी समय जिस समय 1924 में ये जो है ओपेरिन जो है अपना थियरी दिया था, तो 1924 के ही आसपास जो है जेबीएस हाल्डेन ने भी ओपेरिन के पदार्थवाद के समान सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए इस संकल्पना को ओपेरिन हाल्डेन संकल्पना कहा जाता है। इसीलिए इस संकल्पना को ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना कहा जाता है। अगर पूछ दे आईएएस में कि ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना किससे संबंधित है और उसमें जांच दे तो अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो पसीना छूट जाएगा, अब पढ़े रहिएगा तो कहिएगा जेबी हाल्डेन और ओपेरिन दोनों मिले और कहे कि जीव उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण से जीव की उत्पत्ति होती है अथवा पदार्थ से जीव की उत्पत्ति होती है। चाहे पदार्थ से कहिए चाहे रासायनिक संश्लेषण से कहिए, तो दोनों मिलकर के ओपेरिन और हाल्डेन दोनों मिलकर के जो है जीव की उत्पत्ति में जो है इनका योगदान बताया और दोनों का नाम ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना कहा जाता है। इस संकल्पना के प्रमुख बिंदु स्टेप बाय स्टेप हैं। ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना के प्रमुख बिंदु क्रमशः है। अब आइए इतना आप जान गए कि जीव की उत्पत्ति के चौथा ये दर्शन है, सिद्धांत है, थियरी है, जिसमें ओपेरिन और हाल्डेन दोनों मिलकर के बताए हैं कि रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थ से ही जो है जीव की उत्पत्ति हुई है, जिसे ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना कहा जाता है। अब आइए ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना के बिंदु क्या क्या है इस पर अब चर्चा करिए। क्या ये बताते हैं ओपेरिन हाल्डेन परिकल्पना क्या है, इसके विषय में ही बताते हैं और इस पर अपना ध्यान बढ़िया से दीजिए। आज इसको जो समझेगा, गुनेगा, धुनेगा और याद करेगा वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। हम तो यहाँ आइए सिविल सर्विस के लिए बता रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान आपको कभी कहीं भी आपको धोखा नहीं देगा, इससे आपको बहुत सारे दर्शन मिलेंगे। तो आइए कौन कौन से बिंदु के विषय में बताता है ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत। कहता है पहला कि पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपने विकास के प्रारंभिक चरण में कहने का मतलब पृथ्वी का वातावरण अपने जब पृथ्वी विकास कर रही थी तो पृथ्वी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपचायक माने नहीं पचायक मानो पचाने की क्षमता नहीं थी, रिड्यूसिंग था। अब चरण में रिड्यूसिंग था अर्थात इसमें ऋण आवेशों का अधिक था अथवा इसमें ऋण आवेशों का अधिकता थी। ऐसे समझिए ना।
आम चाल की भाषा में समझना है। आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋण माने खाली लेना, केवल लेना, और जिसके बाद धन रहेगा वही किसी को देगा, तो ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है, माइनस और प्लस। तो केवल ऋणात्मक थी, यानी कुछ देने लायक पोजीशन में पृथ्वी नहीं थी, तो केवल ऋणात्मक आवेश था, धनात्मक आवेश नहीं था, यानी था कम था, लेकिन ऋणात्मक आवेश अधिक थी। तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, तथा मुक्त ऑक्सीजन, तथा मुक्त ऑक्सीजन, तथा मुक्त ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। अब जैसे मान लीजिए आपको बता रहे हैं अभी कोरोना का बीमारी का आया है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं है। ऑक्सीजन मुक्त होता तो आदमी नहीं मरते ऑक्सीजन बिना। उस समय जब पृथ्वी अपचायक थी, जो है रिडक्शन थी, उस समय ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, मतलब ऑक्सीजन नहीं था। जैसे अभी ऑक्सीजन का अभाव हो गया ना, तो अभी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नहीं है धरती पर, बहुत कम ऑक्सीजन है, इसीलिए ऑक्सीजन के बिना लोग जान दे रहे हैं, मर रहे हैं। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है कि ऑक्सीजन आ जाए, तो ऑक्सीजन का नए तरीके से निर्माण हो रहा है। उस समय जब धरती का अपने विकास का प्रारंभिक चरण था, तो रिड्यूसिंग था पृथ्वी की क्षमता, ऋणात्मक आवेश अधिक थे, इसके लिए मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन का अभाव था, इसीलिए ऑक्सीजन के अभाव के कारण जीवों की उत्पत्ति में कठिनाई हो रही थी। तो आज वही चीज, मतलब इसी के आधार पर बता रहे हैं कि आज ऑक्सीजन में कमी, गिरावट आ गई है। और गिरावट आने के बाद देखिए थोड़ा सा बीमारी हो रही है श्वास की, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल घट जाने के बाद लोग जिस तरह से पदार्थ में थे उसी में तब्दील हो जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है। तो ये ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। तो दूसरी बिंदु पर कहते हैं कि, पहले बिंदु पर कहते हैं कि मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी और रिड्यूसिंग पॉइंट था पृथ्वी में, और उसमें ऋण आवेश अधिक था, धन आवेश कम था। अब आइए, ऐसी स्थिति में ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत, जब जो है ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत, ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत, ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत, ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश अथवा पराबैंगनी प्रकाश अथवा तड़ित, पराबैंगनी प्रकाश अथवा तड़ित की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हुआ। जीव की उत्पत्ति में, पदार्थवाद में कहा गया कि पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में रिड्यूसिंग था, अथवा इसमें ऋण आवेश का अधिकता थी और मुक्त ऑक्सीजन कमी थी।
और दूसरी बात, ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत जैसे पराबैंगनी प्रकाश अथवा तड़ी, ये पराबैंगनी प्रकाश उस समय थी, पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आती थी, उसी की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों, मतलब बहुत इजी गोइंग जो है कार्बनिक, जो कार्बन है उस कार्बन को जो है मतलब मिलाया गया, योग से ही यौगिक बना है। कार्बनिकों के योगों को, जोड़ों को, कंपाउंड्स को का संश्लेषण हुआ। तो पहला ये हुआ, मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। दूसरा, सरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हुआ। और उसके बाद तीसरा आते हैं सरल कार्बनिक। तब सरल जो कार्बनिक जो थे, तो जब सरल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण प्रारंभ हुआ, तब क्या हुआ, तीसरे बिंदु पर सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य, अब सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य, सरल कार्बनिक यौगिक थे, यौगिकों के मध्य अभिक्रियाओं की श्रृंखला, अभिक्रिया, सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य, जैसे एक सरल कार्बनिक और एक सरल कार्बन, एक सरल कार्बन, अब सब जुड़ गए। अब सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य, अभी जब आपस में जुटे तो इनके बीच में क्या हुआ, अब आइए यौगिकों का सरल श्रृंखला, क्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम से क्रियाओं की श्रृंखला के अब श्रृंखला बन गई, के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिक, अधिक से अधिक जटिल यौगिक, और पहले तो सरल था लेकिन अब कठिन हो गया। जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे अब जटिल यौगिक का निर्माण हुआ तो उसमें क्या जटिल यौगिक हुआ, तो उसमें अमीनो अम्ल यह भी एक जटिल यौगिक है। वशीय अम्ल यह भी एक जटिल यौगिक है। मीथेन यह भी जटिल यौगिक है। शर्करा और प्यूरिन्स आदि। क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति में पता बाद में सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य अब अभिक्रिया हुई आपस में। एक होती है क्रिया, एक होती है अभिक्रिया। तो क्रिया जो है, जब दो क्रियाएं आपस में एक मिल करके एक नई क्रिया को जन्म देती हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे उस अभिक्रिया से सरल अभिक्रिया की श्रृंखला से के परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया हुई सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य, तो ये श्रृंखला पर श्रृंखला बनती गई और इसी के परिणाम अधिक से अधिक जटिल यौगिक निर्माण हुआ, तो वही जटिल यौगिक बन गए। अब यही समझना है। तो सरल से कठिन यौगिक बन गए। अब इन यौगिकों का जब आपस में फिर क्रिया हुआ तो अमीनो अम्ल बन गए, वशीय अम्ल बन गए, मीथेन बन गए, शर्करा बन गई, प्यूरिन आदि बन गए। अब बन गए तो तब अब आगे बढ़ रहे हैं पदार्थ बाद में जीवन की उत्पत्ति में। तो आइए अमीनो अम्ल, वशीय अम्ल, मीथेन, शर्करा और ये प्यूरिन आदि का जो है निर्माण हो गया। तो आइए अब आगे चलते हैं। तब क्या हुआ, जीव को पदार्थवाद के अनुसार जीव की उत्पत्ति में, तो आइए तब क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि चूंकि जीव द्रव्य
क्योंकि जीव द्रव्य, जीव के जो द्रव्य हैं, जो जीव के जो द्रव्य हैं, अब बोलो बाबू, बात में बात करना, तुम पढ़ा रहे हैं, तोड़ देना कुछ, तो थाना उतारा बुलाना चाहिए हमके। नहीं जाता तो थानेदार हमके बुलाने चाहिए, खाली थानेदारी से काम चली नहीं, तो थानेदार को हमको बुलाना चाहिए। तो नहीं के लिए बात समझे बुझे क्या? तो बहुत अलग मैंने तो बुझा था ना, लाठी है, हमके बोला कि वहां प्रशासनिक अफसर की जरूरत बा, वहां बुद्धि के जरूरत बा, लाठी जरूरत नहीं बा। ठीक है, तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ा दो। क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में, क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में, क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में, क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों, इन कार्बनिक यौगिकों, इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जीव द्रव्य के निर्माण में। इन कार्बनिक यौगिकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अमीनो अम्ल, बशी अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिन आदि जीवों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। इसलिए यह यौगिक जीवों के उत्पत्ति का आधार बने। तो ये पदार्थवाद कहता है या रासायनिक संश्लेषण कहता है कि जब सरल यौगिकों में अभिक्रिया हुई तो जटिल यौगिक बने। जटिल यौगिक में अमीनो अम्ल, वशी अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिन, यही सब मिलकर के जीव के उत्पत्ति में आधार बने। यानी इन्हीं पर जीव पैदा हुआ कि जब अम्ल बन गए, यानी ऐसे अगर बढ़िया से कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला है तो इसको समझना होगा। और आईएएस में तो खैर जनरल चीज पूछेगा कि जीव की उत्पत्ति के आधार क्या है, तो उसमें लिख देगा अमीनो अम्ल, वशी अम्ल, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन और विटामिन। तब उसी में लिखेगा अमीनो अम्ल, वशी अम्ल, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन और विटामिन। अब बताइए इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आप विटामिन नहीं है। जीव की उत्पत्ति विटामिन से थोड़ा होती है। जीव की उत्पत्ति जो है अमीनो अम्ल, वशी अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिन से होती है। ठीक है, तो अब आधार बने। अब आइए अब आगे चलते हैं। हेलो, हाँ जैन के, हाँ क्या ये सब क्या ही आ गया? तो उसको समझाइए बढ़िया से। तो आपका कुर्सी तोड़ दे रहा है इतना।
सीओ साहब बोल रहा था गाड़ी हटाने। अच्छा ठीक 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 ठीक। जीव उत्पत्ति के रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत और पदार्थवाद। अब आज का वीडियो हम यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे थाने पर जो तृतीय लिंग के जो व्यक्ति हैं, मानव है, वो आके उत्पात मचाए हुए हैं। इसीलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज जाते हैं उनको समझाने के लिए। तो वो भी एक जीव है। अब उस जीव को देखिए, मैं समझाने जा रहा हूँ। अब आईएएस बनिएगा तो इसी तरह से तृतीय लिंग के आदमी अगर 2000 घेर लेगा तब कैसे करिएगा? तो यही सब पढ़े लिखे रहिएगा तो समझाइएगा। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए। अब हम कल इस पर आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। उसके बाद नीति शास्त्र पर चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।